हाय वेलकम टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स विद चेतन कपूर। आप सब ने देखा होगा कि हर बंदा अच्छी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करता है, अच्छी डील्स की बात करता है, बट एक टॉपिक जो आपको ठीक से कोई नहीं समझाता, जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, वो ये है कि व्हाट इज़ द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसी क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो बिल्कुल ही पुअर रिजल्ट्स आए, पुअर IRR आए, पुअर ROI आए, ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है। तो आई थॉट to give this feedback to every client, every investor, every enthusiastic real estate investor कि कौन सी चीज़ नहीं करनी, what could be the worst investment they can do in their real estate career. So I'm not talking about कि आप real estate में हो या आप investor हो या आप बनना चाहते हो. This is universal. अगर आप हो या आप सोच रहे हो property investment करने का, things you need to avoid, things you need to be very careful about. So what is the worst investment? Let's understand. मिस्टर एक्स वेंट टू सी अ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी उसको डिजिटल से, सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर ऐड से या टिपिकली एक मार्केटिंग के थ्रू एक प्रॉपर्टी उसको हाईलाइट हुई। ही वेंट टू सी दैट प्रॉपर्टी, ही लाइक दैट प्रॉपर्टी, ही लाइक द लोकेशन, ही लाइक द प्रोजेक्ट, ही लाइक द ब्रोशर्स एंड देन ही डिसाइड्स टू इन्वेस्ट। और मिस्टर एक्स ने रेकमेंड किया मिस्टर वाई को कि भैया मैं ये प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे फाइनेंसिस के हिसाब से सेट बैठती है, तो मैं ले रहा हूँ, तू भी ले ले। तो मिस्टर वाई ने क्या किया, अपनी रिसर्च नहीं करी और उसने बोला मैं तो इन्वेस्ट कर ही नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने जॉब में बिजी हूँ, मैं अपने ऑफिस में बिजी हूँ, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल पाता, पर मुझे इन्वेस्टमेंट तो करनी है। क्योंकि हर सब ने ये देखा है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से ग्रोथ अच्छी आती है। तो उसने क्या किया, उसने बिना अपनी रिसर्च करे, बिना कैलकुलेशन करे दोबारा एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। अब मिस्टर एक्स के फाइनेंसेस अलग है, मिस्टर वाई के फाइनेंसेस अलग है। विदाउट चेकिंग हिज ओन रिसर्च, विदाउट चेकिंग हिज ओन फाइनेंसेस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नीड, द विजन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसने इन्वेस्ट कर दिया। सो दिस व्हाट आई कॉल अ वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो वर्स्ट इन्वेस्टमेंट में हमने क्या नोटिस किया, भैया मैंने रिसर्च नहीं करी, मैं मौके पे जाके प्रॉपर्टी के बारे में, डेवलपर के बारे में, लोकेशन के बारे में रिसर्च कर ही नहीं पाया। सो लैक ऑफ रिसर्च इज़ वन ऑफ द रीज़न। सेकेंड रीज़न इज़ मेरे को गोल ही क्लियर नहीं है, मेरी विजन ही क्लियर नहीं है, मुझे अब मेरा पर्पस ही क्लियर नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज मिस्टर एक्स ने ली, मैंने भी कॉपी कर ली। सो दिस इज़ अ मिस्टेक। वी नीड टू हैव अ वेरी क्लियर गोल कि इस प्रॉपर्टी से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, क्या मैं इसको अप्रिसिएशन मिलेगी, क्या मुझे रेंटल इनकम स्टार्ट होगी, क्या मैं इसको फ्यूचर में घर बनाऊंगा, या ये प्रॉपर्टी मेरे बिजनेस में काम आएगी। जब तक ये गोल क्लैरिटी नहीं होगी, द इन्वेस्टमेंट विल लीड टू अ वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। थर्ड थिंग जो उसने नहीं करी, वो नहीं करी फाइनेंसिस कैलकुलेट। प्रॉपर्टी है आपकी 2 करोड़ रुपए की, कैश फ्लो आपके पास सिर्फ 80 लाख रुपए का रेडी है, तो जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का डिफरेंस है, वो पेमेंट कहाँ से आएगी, कब आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जब वो पेमेंट की डिमांड आए तो मेरे सारे कैश फ्लो जाम हो जाए और मेरे उस प्रॉपर्टी को खरीद ही ना पाऊँ, मुझे उस टाइम पे सस्ती करके बेचनी पड़े, ऑब्लिक मुझे जाके रिफंड मांगना पड़े। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। दिस विल लीड टू अ वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। एंड अबव ऑल, हमने सब कुछ देखने के बाद जो प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करी है, क्या मेरे पास उसकी पेमेंट्स रेडी है, कि क्या मुझे पेमेंट प्लान के लिए बैंक लोन की ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट आई वांट टू नो इज़ पेमेंट टर्म्स। मिस्टर एक्स के फाइनेंसेस अलग रेडी थे, मिस्टर एक्स के पास डाउन पेमेंट थी, उसने कुछ प्रॉपर्टी बेची थी, या उसको कोई बोनस या उसको कोई एक्स्ट्रा कहीं से पैसे मिले। पर मिस्टर वाई ने देखा देखी वो प्लॉट ले लिया या वो प्रॉपर्टी ले ली और उसको क्लैरिटी नहीं है कि मैं इसकी पेमेंट कैसे कैसे करूँगा, कब कब कितनी कितनी करूँगा। अगेन कैश क्रंच आएगा, पूरी प्रॉपर्टी का फंडामेंटल हिल जाएगा। सो व्हाट आई वांट टू यू टू अंडरस्टैंड इज सम प्रॉपर्टीज आर गुड इन्वेस्टमेंट, सम प्रॉपर्टीज आर बैड इन्वेस्टमेंट। द बैड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में सारे आपको ये ट्रेड मिलेंगे। ना मैंने अपनी रिसर्च करी कि डेवलपर कौन सा है, न्यू डेवलपर है, यंग डेवलपर है, हैज़ द डेवलपर डिलीवर्ड एनीथिंग गुड इन द पास्ट, क्या जो प्रोजेक्ट बनाए उसमें अच्छी लीजिंग या अच्छी मेंटेनेंस हुई है। अगर येस, इट्स अ गुड प्रॉपर्टी, अदर नो, वी शुड स्टॉप देन एंड देयर, इररिस्पेक्टिव कितना मर्जी प्रेशर आ रहा है। देन हमने देखा गोल।
We need to have a very clear definition of a property when we buy. We should not be emotional, we should not be influenced by other people. If I am buying a property with a vision of rental income, तो मेरा फोकस बड़ा क्लियर रहेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी में ज़्यादा रेंटल आ रहा है और लोकेशन और बिल्डर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा. अगर मैं घर देख रहा हूँ, देन आई शुड फोकस ओनली ऑन प्लॉट्स विच आर ग्रीन फेसिंग, अपार्टमेंट्स विद अ फैंसी boulevard with a fancy balcony with a very good view. Once we have a clarity, the property we shortlist is always in the right direction. Finances is, again, when I say finances, I mean budget. आपके पास उस प्रॉपर्टी के पैसे हैं? क्या वो प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं? कहीं आप अपने बजट से ज़्यादा तो नहीं जा रहे? एंड फाइनली इज़ द कैश फ्लो. कितनी पेमेंट कब कब देनी है, मैं कैसे दे पाऊँगा, मैं दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, क्या मुझे बैंक लोन की ज़रूरत पड़ेगी या मुझे इस प्रॉपर्टी में किसी पार्टनर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. ये सारी चीज़ें, होमवर्क आपके पास रेडी होना चाहिए बिफोर यू कमिट एनीवेयर. लास्ट में जाके पॉइंट आता है डिस्काउंट का और मार्केट चेक करने का. लोग क्या करते हैं, पीयर प्रेशर में आके एक प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कर ली, खुद रिसर्च करी नहीं और सीधा फ़ोन मिलाया और पूछा भैया कौन सा बिल्डर, कौन सा ब्रोकर सस्ता रेट दे रहा है, उसी को कमिट कर दो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मेरे बजट है कि नहीं है, क्या मेरा पर्पस क्लियर है कि नहीं है. सो वंस वी हैव अ क्लैरिटी ऑन एवरीथिंग, आई कैन मेक श्योर योर प्रॉपर्टी विल बी गुड एंड यू विल बी हैप्पी विद दैट प्रॉपर्टी फॉर एवर. Otherwise, this will be a worst investment. So now you have seen what is a worst investment. But next question comes in, what is a good investment? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें चेक करने चाहिए, ऐसी कौन सी चेकलिस्ट है जो हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट अच्छी रहे और पॉजिटिव रहे, जो मेरी ग्रोथ है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो जाए. सो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो. इट इज़ द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, the things we need to check before investing in a property. See you soon.